गुड आफ्टरनून क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मार्केट। कि व्हाट डू यू मीन बाय अ फाइनेंशियल मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है? इट रेफर टू दैट मार्केट, वो मार्केट विच आज एक्चुअली प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी नेट। फाइनेंशियल एसेट्स, वो मार्केट, वो बाजार। एक तो मार्केट होता है आपका जिसमें आप कोई भी चीज परचेज करने जाते हैं, लाइक कपड़े, बर्तन, क्रोकरी, ये सब परचेज करने जाते हैं। तो जिस मार्केट के बारे में आज हम बात कर रहे हैं वो है फाइनेंशियल मार्केट, राइट? फाइनेंस की मार्केट है, क्लियर? जो क्रिएट करती है, क्या करती है? क्रिएट। जो क्या करती है? क्रिएट एंड एक्सचेंज। क्रिएट कर रही है और एक्सचेंज कर रही है। वो मार्केट जो क्या कर रही है? क्रिएट कर रही है। जो क्या कर रही है? क्रिएट एंड एक्सचेंज, और एक्सचेंज कर रही है। किसको? फाइनेंशियल एसेट। मैं फिर बोल रही हूं, वो मार्केट जो क्रिएट करती है, वो मार्केट जो क्रिएट करती है और एक्सचेंज कर रही है। किसको? फाइनेंशियल एसेट्स। क्लियर है? वो मार्केट जो क्रिएट कर रही है और एक्सचेंज कर रही है फाइनेंशियल एसेट्स को। अब मुद्दा ये उठता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल एसेट्स? फाइनेंशियल एसेट्स कौन से होते हैं? आप लोगों ने पढ़ भी रखे हैं, शेयर्स, राइट, डिबेंचर्स, ठीक है, बीआर, रिसीवेबल्स, कमर्शियल पेपर्स, ये सारे के सारे आपके फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं। क्लियर? शेयर्स को क्रिएट करना और एक्सचेंज करने को फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? फाइनेंशियल मार्केट का मतलब समझ में आ गया क्या होता है, क्या होती है फाइनेंशियल मार्केट? समझ में आ गया? ओके, गुड आफ्टरनून मैम। यस मैम, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट आता एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंस। कि फाइनेंस की डिमांड कहां से आती है और सप्लाई कहां होती है। क्लियर? चलिए करें। पहला है हमारा सप्लाई साइड ऑफ फाइनेंस। फिर है हमारा डिमांड साइड ऑफ फाइनेंस। सप्लाई साइड ऑफ फाइनेंस एंड डिमांड साइड ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस की सप्लाई कौन करेगा? हम। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कोई भी बैंक हो सकता है, वो कोई भी कंपनी हो सकती है,
वो कोई भी इन्वेस्टर हो सकते हैं जो फाइनेंस देगा, राइट। फाइनेंस कोई भी दे सकता है, फैमिली से भी ले सकते हैं फाइनेंस, इंस्टीट्यूशन से भी ले सकते हैं फाइनेंस, बैंक से भी ले सकते हैं फाइनेंस, कंपनी से भी ले सकते हैं फाइनेंस, इन्वेस्टर से भी ले सकते हैं फाइनेंस। ये सारा पैसा कहाँ जाएगा? मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में। ये सारा अमाउंट कहाँ जाएगा? फाइनेंशियल मार्केट में। ये सारा पैसा गया फाइनेंशियल मार्केट में। अब ये पैसा लेगा कौन? कौन कौन डिमांड कर सकता है इस पैसे? कोई भी कर सकता है इस पैसे की डिमांड, कोई बिजनेस कर सकता है। इस फाइनेंस की डिमांड कोई भी बिजनेस कर सकता है, राइट। कोई भी इंडस्ट्री कर सकती है इस फाइनेंस की डिमांड, क्लियर। कोई भी एग्रीकल्चर सेक्टर कर सकता है इस फाइनेंस की डिमांड, कोई भी कर सकता है डिमांड। सप्लाई, फैमिली, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक, कंपनी, राइट। ये क्या करते हैं? ये सप्लाई करते हैं। इस फाइनेंस का यूज एग्रीकल्चर सेक्टर भी कर सकता है, इस फाइनेंस का यूज गवर्नमेंट सेक्टर भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। ये था डिमांड साइड और ये है फिर है फंक्शंस। क्या है फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट? फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, क्या फंक्शन है फाइनेंशियल मार्केट? पहला पॉइंट, मोबिलाइजिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, mobilization of saving and their channelizing into more productive uses। आप लोगों ने ऐड देखी है म्यूचुअल फंड्स की, शेयर्स मार्केट की, उसकी अक्षय कुमार की, लाइक इंश्योरेंस पॉलिसीज की काफी वो ऐड कर रहा है आजकल अक्षय कुमार। म्यूचुअल फंड्स की काफी ऐड आती हैं कि आप अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करें, राइट। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो आप अपनी सेविंग है उनको कहीं आप अच्छी जगह लगाओ ताकि कल को आपको अच्छा रिटर्न मिल सके, राइट। ताकि कल को आपको क्या मिल सके? अच्छा रिटर्न मिल सके। तो वो फाइनेंशियल मार्केट की ही बात कर रहे हैं वहां पर। फाइनेंशियल मार्केट में शेयर्स, डिवेंचर्स आ रहे हैं, राइट। तो उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या कर रही है? मोबिलाइज कर रही है किसको? सेविंग को। कि वो जो सेविंग है, वो जो आपकी सेविंग है, कस्टमर को वही कहना चाह रही है फाइनेंशियल मार्केट कि आपकी जो सेविंग्स है उनको हम अच्छे से प्रोडक्टिव वे में लगा सके ताकि आपको रेगुलर वे में अच्छे हायर रेट पे इंटरेस्ट मिल सके। आपको पता हो कि जब आप बैंक वगैरह में एफडी वगैरह ओपन करवाते हो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट और शेयर मार्केट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वो यही कहना चाह रहे होते हैं कि आप अपनी सेविंग को सोच समझ के लगाइए, चाहे वो आप एसेट, चाहे वो आप शेयर्स खरीदिए, चाहे वो आप डिवेंचर्स खरीदिए, चाहे वो आप म्यूचुअल फंड्स में लगाइए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन वो आपकी सेविंग का यूटिलाइजेशन करना चाह रहे हैं मोर प्रोडक्टिव वे में। बात समझ में आ रही है? तो फंक्शन समझ में आया फाइनेंशियल मार्केट का पहला कि क्या फंक्शन है? आपकी सेविंग्स को अच्छे से यूटिलाइज करना। समझ में आ रहा है क्लास +2 कॉमर्स?
मैम। ओके, सेकंड पॉइंट है फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी। फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी में ये क्या कहता है कि मुझे एक बात बताओ, किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो कैसे डिसाइड होता है? अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड अकॉर्डिंग टू सप्लाई डिसाइड होता है, ऐसे डिसाइड होता है। तो फाइनेंशियल मार्केट में भी शेयर्स और डिबेंचर्स का प्राइस कैसे डिसाइड होगा? अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। तो फाइनेंशियल मार्केट का मेन जो सेकंड फंक्शन आ रहा है वो आ रहा है प्राइस डिस्कवरिंग का, कि जो शेयर्स डिबेंचर्स की जो प्राइस डिस्कवर करती है फाइनेंशियल मार्केट करती है अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड ऑफ सिक्योरिटीज। फैसिलिटेट्स ऑफ प्राइस डिस्कवरी। आपके बुक में पॉइंट दिया भी हुआ है, मैं पढ़ के सुना सकती हूँ। द प्राइस ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज is determined by the forces of demand and supply. Like goods and services, the investor also try to discover the price of their securities. Next point आपका आ रहा है provide liquidity. Provide liquidity to financial assets. Provide liquidity to financial assets. What do you mean by provide liquidity to financial assets? का मतलब ये होता है कि फाइनेंशियल मार्केट ये कहती है कि हम आपको खड़े पैर लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे? विद इन कैश। जब आपका मन करे आप शेयर्स को, डिबेंचर्स को कभी भी आप इसको सेल कर सकते हैं और आपको उसी टाइम कैश प्रोवाइड हो जाएगा, राइट? तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कौन? फाइनेंशियल मार्केट। प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। जो भी आप फाइनेंशियल एसेट्स खरीदेंगे उसके ऊपर आपको वो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप कभी भी उसको सेल करके इन कैश करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल मार्केट ये कहती है कि आप हमारे पास आइए, हम आपको सारी की सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे रिलेटेड टू फाइनेंशियल मार्केट, रिलेटेड टू शेयर्स, रिलेटेड टू डिबेंचर, फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन देंगे। तो रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, आपकी जो ट्रांजैक्शन की कॉस्ट आएगी वो भी आपकी कम पड़ेगी। ठीक है, ये थे हमारे फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। पहला, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। सेकंड, वो आपका प्राइस डिस्कवर करती है। थर्ड, लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। फोर्थ, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कम। नेक्स्ट आपका आ रहा है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट कितने तरह की होती है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट, मनी मार्केट and capital market. Money market and capital market. There are two types of market. Money market and capital market. रवीना, आपने फर्स्ट पॉइंट कहा है, फंक्शन ऑफ वाला कहा है ना कि मोबिलाइज ऑफ सेविंग।
राइट। मैं फिर बता देती हूँ सेविंग का मतलब क्या होता है कि फाइनेंशियल मार्केट ये कहती है कि आप अपनी सेविंग शेयर्स वगैरह के अंदर लगाइए, हम उनका अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो आपको इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलेगा, राइट। सेविंग का यूज करना, फाइनेंशियल मार्केट आपकी सेविंग का अच्छे से यूटिलाइज कर रही है। क्लियर है? मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट के अंदर सबसे पहला आ रहा है आपका, पहले आज हम मनी मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं, इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, सिर्फ मनी मार्केट क्या होता है। मनी मार्केट होता है वेयर ट्रांजैक्शन, वेयर ट्रांजैक्शन वेयर ट्रांजैक्शन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, जहां पे जो भी ट्रांजैक्शंस होती है वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में होती है। छोटे समय वाली सिक्योरिटीज के अंदर हम पैसा लगाते हैं, कम समय वाली सिक्योरिटीज में कस्टमर पैसा लगाता है, कम समय वाली, विद इन 1 ईयर, विद इन डेज, विद इन मंथ, विद इन 6 मंथ्स, उनके अंदर वो पैसा लगाता है। कौन? कस्टमर। क्लियर? उसे कहते हैं कौन सी मार्केट? मनी मार्केट। कौन सी मार्केट कहते हैं? मनी मार्केट। क्लियर? अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं, फीचर्स की बात करूं तो ये मोर लिक्विडिटी है। मैंने कहा ना शॉर्ट टर्म है, तो ये जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। ये जल्दी से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आप सेकंड है लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सेकंड पॉइंट है लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इनको लेने के लिए, इन सिक्योरिटीज को लेने के लिए आपको बीच में ब्रोकर्स की भी जरूरत नहीं पड़ती। इन सिक्योरिटीज को खरीदने के लिए आपको बीच में मीडिएटर्स जो ब्रोकर्स होते हैं उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। नो नीड ऑफ ब्रोकर, नो नीड ऑफ ब्रोकर। पहला था मोर लिक्विडिटी, दूसरा आया लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, लो ट्रांजैक्शन का कॉस्ट का मतलब नो नीड ऑफ ब्रोकर्स। तीसरा है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स। इसके अंदर सिर्फ वही एसेट्स आती हैं जो शॉर्ट टर्म नेचर की होती हैं, विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर कन्वर्ट इन कैश, जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है। फोर्थ पॉइंट है कंसिस्ट ऑफ मैनी सब मार्केट्स, कंसिस्ट ऑफ मैनी सब मार्केट मतलब इसके अंदर बहुत सारी मार्केट्स आएंगी। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर ट्रेजरी बिल मार्केट आएगी। ये नाम है बेटा, एसेट्स के नाम है, ये शॉर्ट टर्म एसेट्स के नाम है। जैसे शेयर्स और डिबेंचर्स नेम होते हैं ना, ये आपके ये नेम है। ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर मार्केट, ये नेम दे रखे हैं कि जहां आप इन्वेस्ट करते हो।
फिर है आपका स्पीडी ट्रांजैक्शन। स्पीडी ट्रांजैक्शन क्या कहता है कि इसके अंदर जो जितनी भी ट्रांजैक्शंस आप होती हैं, आप नेट पे बैठे हो, टेलीफोन लेकर बैठे हो, कुछ भी लेकर बैठे हो, आपकी ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा स्पीडली होंगी, विदाउट एनी इंटरप्शन। आपको कहीं मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। आप जहां बैठे हैं अपना लैपटॉप ऑन कीजिए, अपना फोन ऑन कीजिए, टेलीफोनिकली कीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो इसकी ट्रांजैक्शंस भी क्या होती है, बहुत ज्यादा स्पीडी होती है। क्लियर? ये था किसके बारे में आज, मनी मार्केट के बारे में। क्लियर है? मोर लिक्विडिटी होता है ये, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है इसकी, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स है ये, मतलब विद बच्चा थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम चल रही है इस आर के अंदर, थोड़ी सी नेट प्रॉब्लम है आज, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, उसके बाद नहीं तो फिर आप देख लीजिएगा। मैंने आज आपको करवाया मेनली फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है। फाइनेंशियल मार्केट मैंने आपको क्या बताया कि क्या होती है, व्हाट इज बाय फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, जहां पर आप अपनी फाइनेंशियल एसेट्स को, राइट, फाइनेंशियल मार्केट वो होती है जहां पर आप, वो इंस्ट्रूमेंट है जहां पर आप अपनी एसेट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, सेल परचेज कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। क्लियर?